तो जैसे कि अपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि बुड्ढी ने सभी को बेवकूफ बना रखा था और अपने क्लोन के पीछे सभी को पड़ा रखा था, मगर धीरे धीरे सभी को पता चल जाती है तो नकली होती। इस वजह से उसकी असली बॉडी को सभी लोग दबोच लेती। मगर तभी जो डीमन फिल्म बेली के साथ जो ग्रे रोब वाला बंदा होता है वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर देता है, जिसे देखकर जियान के एकदम से पसीने छूट जाते और वो क्यों छूट जाते वो आपको इस एपिसोड 79 के अंदर पता चलेगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और जियान हैंगपेंग को देखकर बोलता है, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि तुम अभी तक जिंदा हो गए। सुन के हैंगपेंग हंसते हुए बोलते हैं, ये जूनियर तुम्हारी वजह से हुआ है और इसके लिए तुम्हारा थैंक यू, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो मुझे इस तरीके की पावर को हासिल करने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती। और वो एक सोल बॉडी को बाहर निकाल लेता है और फिर इन दोनों को लड़ती हुई देखती है। इसी का फायदा उठाते हुए ओल्ड यान्सा अपनी सोल बॉडी को अपने पास बुला लेता है, जिसे देखकर फर्स्टर बिल्कुल भी शॉक नहीं होते और बोलते कि जियान ने बिल्कुल सही बोला था। और वहीं पे जो हैंगपेंग होता है वो सोल को एब्जॉर्ब करने लगता है और वो बहुत ही आसानी से पूरी सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है और जियान से बोलते हैं कि आज मैं तुम्हारी सोल को यहाँ से लेकर जाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि सोल को सैक्रिफाइस करने का क्या नतीजा निकलता है। और ये सब देख के जियान समझ जाता है इन सब के पीछे कौन है। इस वजह से जियान को काफी गुस्सा आ रहा था और बोलता होलोप सोल। मगर तभी हैंगपेंग बोलता कि मुझे तुम्हारी बॉडी से इस बूढ़े आदमी का इस बार ऑरा फील नहीं हो रहा है। अरे मैं तो भूल ही गया, अब वो बूढ़ा आदमी होलोप सोल के पास है और आज जब होलोप सोल वाले उसे पकड़ने के लिए आए थे तब तो उसको बचा भी नहीं पाए। मगर इसमें सारी की सारी गलती उस बूढ़े आदमी की, क्योंकि उसने कभी असली टैलेंट को पहचाना ही नहीं। और ये बोल के वो जियान के ऊपर जोर जोर से हंसने लगता है। इस वजह से जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो चिल्लाती हुई बोलता है, हरामी हैंगपिंग, आज अगर मैंने तुझे नहीं मारा तो ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दाग होगा मेरे ऊपर। और अपनी हेवनली फ्लेम को रिलीज कर देते फुल पावर से। और ये सब देख के लिटिल फेई डॉक्टर भी तैयार हो जाती और छोटा पैकेट तो पहले से तैयार था और बोलती इसका मुंह तोड़ दूंगी मैं। मगर तभी हैंगपिंग बोलता है कि जूनियर मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, मगर मुझे मारने के लिए अभी के लिए तुम औकात से बाहर हो। मगर तभी वहाँ पे फर्स्ट एल्डर आ जाते और बोलते क्या मैं तुम्हारी औकात के अंदर हूँ। और ये फर्स्ट एल्डर को देख के सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते और फर्स्ट एल्डर जियान के सामने आके खड़े हो जाते हैं और हैंगपेंग से बोलते हैं कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम अभी तक मरे नहीं होगे और साथ ही तुमने डाउजोंग में भी ब्रेक थ्रू कर लिया होगा, मगर फिर भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक बार मार चुका हूँ तो इस बार भी मार सकता हूँ, इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए वरना पर काट दूंगा। ये सब सुनकर हैंगपेंग की ऊपर से नीचे तक सुलग जाती, मगर तभी जियान अपना गुस्से को शांत करता और फर्स्ट एल्डर से पूछता है वहाँ की सिचुएशन का क्या हुआ। तो फर्स्ट एल्डर बोलते कि तुम्हारे जाने के बाद ही कुछ देर बाद ही वो बॉडी गायब होगी, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी तुम्हारे मार्को का पीछा करते हुए यहाँ पर आ गया। मगर तभी ओल्ड यान्सा अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और हंसते हुए बोलता है, तुम सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद टाइम को बाय करने के लिए। और फिर अपनी पाम के अंदर अपनी दुई डालता और जमीन में मार देता है, जिस वजह से आसपास में खड़े हुए सभी बॉडी पीछे खिसके हुए चले जाती है और फिर इसी का फायदा उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। मगर लिटिल फेई डॉक्टर उसे देख लेती और बोलती इसे भागने मत देना और तुरंत ही उसके सामने चली जाती और उसके ऊपर अपना पाम अटैक कर देती, मगर वो बहुत ही आसानी से उसके पाम अटैक से बच जाता है और फिर रिवर्स गियर डालता और वहाँ से भागने लगता है। मगर लिटिल फेई डॉक्टर फिर से उसके ऊपर आ जाती है और उसमें एक पावरफुल पाम अटैक कर देती है, जिस वजह से वो नदी के अंदर घुस जाता है, मगर इससे उसे ज्यादा कुछ नहीं होता और वो फिर से वहाँ से भागने लगता है। मगर तभी उसके सामने आ जाता है मूतियान सिंह और वो भी ओल्ड यान्सा के ऊपर अपने पाम अटैक से हमला कर देता, मगर वो उसके हमले से ही बच जाता और वहाँ से भागने लगता है। मगर तभी उसके सामने आ जाते फर्स्ट एल्डर, जिनके साथ वो थोड़ी देर तक फाइट करता और उनको भी चकमा देके वहाँ से भागने लगता। मगर तभी उसके सामने आ जाता है हैंगपेंग और वो भी ओल्ड यान्सा के ऊपर हमला कर देता, मगर वो बहुत ही आसानी से उस हमले को नष्ट कर देता और वहाँ से भागने लगता। मगर तभी वहाँ पे आ जाती है फिर से लिटिल फेई डॉक्टर और इसके ऊपर अपनी दुर्की से कंटिन्यू हमला करने लगती है, मगर वो उसके सभी हमलों से बचता है और वहाँ से भगता रहता है। मगर तभी उसके सामने हैंगपेंग आ जाता और एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता, जिस वजह से स्पेस के अंदर भी क्रैक्स आ जाते और उन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो दोनों पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। मगर तभी सभी लोग वहाँ पर आ जाते और उसे चारों तरफ से घेर लेते और हैंगपेंग उससे बोलते कि तुम्हारी पावर को देखकर इसमें कोई भी संदेह नहीं कि तुम इस ब्लैक एनर्जी के सबसे पावरफुल वॉरियर हो, मगर तुम्हारी आज बुरी किस्मत कि तुम यहाँ से आज बच के नहीं भाग सकते, क्योंकि आज तुम्हारे सामने खड़ी हुई 4 डाउजोंग। और इन पे ओल्ड यान्सा भी उन चारों को देखकर बोलते कि इन चारों को अकेले हराना मेरे लिए बहुत ही तो मुश्किल है, इसलिए वो थोड़ी देर सोचता और फिर अपनी स्पेस ट्रेन से बुद्धिस्टा लिक्विड को बाहर निकाल लेता और बोलता है लगता है शायद ये बुद्धिस्टा लिक्विड मेरी किस्मत के अंदर नहीं है, मगर मैं ये भी देखना चाहूंगा कि तुम इस बुद्धिस्टा लिक्विड को आपस में कैसे शेयर करती हो। और उस बुद्धिस्टा लिक्विड को आसमान में फेंक देता, जिसे देखकर वह चारों डाउजोंग बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देती है और हैंगपेंग बोलते कि तुमने मुझे उल्लू उल्लू समझ रखा है कि तुम हमें इतनी आसानी से ये दे दोगे। और अभी भी सभी लोग ओल्ड यान्सा को घेरे हुए होते हैं, मगर वहीं पे बुद्धिस्टा लिक्विड के पास छोटा पैकेट आता है और उसे पकड़ लेता है और बोलता है अरे इसे कोई भी नहीं ले रहा था इसलिए मैंने इसे ले लिया। और फिर झट से जियान के पास पहुंच जाती और जियान उससे कुछ बोलता तब तक उसे वो खोल देती, जिस वजह से उसमें से काफी ज्यादा लाइट बाहर निकलती है, जिसे देखकर सभी के एकदम से होश उड़ जाते क्योंकि वो असलियत में बुद्धिस्टा लिक्विड ही था। और एक पे छोटा पैकेट उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता और अपने मन में बस
बस यही सोच रहा होता है कि इस वक्त मेहरबान तो गधा पहलवान। और वहीं पे ऑडियंस उन सभी लोगों से बोल रहा था तुम सभी के सभी एक नंबर के उल्लू हो। मगर तभी फर्स्ट एड जियान से उसे चेक करने के लिए बोलते तो जियान भी अपनी स्पीच पावर डाल के उसे चेक करने लगता, जहाँ पर जियान पता चलता है कि वो बुद्धिस्ट लिक्विड है, जिसे देखकर जियान हमेशा हिला देता है। और वहीं पे हैंगपिंग अभी भी अपने मन में सोच रहा था क्या सच में इस बुड्ढे ने बुद्धिस्ट लिक्विड को दे दिया है। मगर वो कुछ करता उससे पहले ऑडियंस आगे आता और बोलता ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, तुमने कैसे मेरे सील मार्क को हटा दिया। तो ये सुन के ऑडियंस हंसती हुई बोलता कि तुमने बोला था कि इसके ऊपर मेरा कुछ लगा हुआ है, जिस वजह से मैं समझ गया और मैंने उसे अपनी पावर से बहुत ही आसानी से हटा दिया। मगर जैसा कि जो चीज तुम्हें अब चाहिए अब वो मेरे पास नहीं है, अगर फिर भी तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो फिर लड़ सकते हो, मगर ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा। और ये बोल के वहाँ से जाने लगता है और उसका कोई भी पीछा नहीं करता है। मगर तभी हैंगपिंग जियान के ऊपर हमला करने के लिए जियान के सामने आ जाता है और अपनी दुकी से एक पाम अटैक बनाता है और जियान के ऊपर हमला कर देता है। मगर जियान अपनी लाइटिंग मूवमेंट की स्पीड से उसके हमले से बच जाता है। मगर हैंगपिंग रुकता नहीं और जियान के ऊपर कंटिन्यू हमला करने लगता है। तो जियान भी अपनी लाइटिंग मूवमेंट की स्पीड से सभी अटैकों से बचने लगता है। मगर तभी लिटिल पेडोग्रो और फर्स्ट एडर भी आकर हैंगपिंग के ऊपर हमला कर देते हैं, मगर हैंगपिंग उनके हमले से बच जाता है। मगर वो दोनों कहाँ रुकने वाले होते, इस वजह से वो दोनों लगे तेरी हैंगपिंग में बजाने लगते हैं। और पे जियान भी मूटियान सिंह के सामने आ जाता है और बोलते क्या आप भी हमारे ऊपर अटैक करने की सोच रहे हो। तो मूटियान सिंह बोलता है अभी के लिए तो मैं बस देखना चाहता हूँ। तो ये सुन के जियान बोलता है अगर तुम ऐसी देखते रहे तो मैं तुम्हें डाउजोंग ब्रेकिंग पिल को दे दूंगा। ये सुन देकर मूटियान सिंह के एकदम से कान खड़े हो जाते, मगर तभी हैंगपिंग लड़ते हुए बोलते मूटियान सिंह इसकी बातों में मत आ जाना, क्योंकि इसके पास 2 डाउजोंग, अगर फ्यूचर में इसने आकर नहीं दी तो तुम इसका क्या ही उखाड़ सकते हो। ये सुनने के बाद मूटियान सिंह एकदम से टेंशन में आ जाता, मगर तभी जियान बोलता है अगर आपको मुझ पे बिलीव नहीं है तो मैं ये डाउजोंग ब्रेकिंग पिल अभी की अभी आपको दे सकता हूँ। ये सुनकर मूटियान सिंह के दिल में लड्डू फूटते, मगर तभी हैंगपिंग बोलता है ये सुनकर मूटियान सिंह के एकदम से कान खड़े हो जाते, बोलता सच में। तो हैंगपिंग बोलता बिल्कुल, अगर अभी भी सेक्ट मास्टर को मेरे प्रॉमिस पे बिलीव ना हो तो आप डायरेक्ट जाकर डीमन फ्लेम वैली के साथ डील कर सकते हो। तो ये सुन के मूटियान सिंह बोलता है ठीक है मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, एक बार अगर ये प्रॉमिस गलत हुआ तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देना है। ये सब देखते जियान मूटियान सिंह से बोलता है सेक्ट मास्टर को आपने मेरे टीचर के गद्दार स्टूडेंट से हाथ मिला लिया है, इस वजह से अब तो मुझे आपसे कुछ बोलना ही नहीं है। तो इनके मूटियान सिंह भी अपनी तलवार को निकाल के जियान के सामने खड़ा हो जाता है और पे हैंगपिंग बोलता है कि टूट पड़ो इन लोगों के ऊपर। ये सुनकर मूटियान सिंह स्लैश अटैक कर देता है जियान के ऊपर, मगर तभी लिटिल पेडोग्रो आगे आती है, उसके दोनों स्लैश अटैक को नष्ट करके उसके ऊपर हमला कर देती है अपने पाम से, मगर वो उसके हमले से बच जाता है। मगर लिटिल पेडोग्रो कहाँ रुकने वाली होती है, इस वजह से उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। और जब ये फर्स्ट एड देखे तो फर्स्ट एड भी एकदम से फुल जोश में आ जाते और वो भी टूट पड़ते हैंगपिंग के ऊपर। तो हैंगपिंग भी उनके ऊपर हमला कर देते और जब दोनों के अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, आसपास में पहाड़ भी टूटने लगते हैं और पे बचे हुए सभी लोगों की नजर जियान के ऊपर होती है। मगर तभी अपनी जिया एकदम से फुल जोश में आ जाती है, तो जियान उसे रोकने की कोशिश करता है, तब तक तो जिया हमला कर देती है जाकर जंग मास्टर मुया और कीसेन के ऊपर। और पे डीमन फ्लेम वैली का फेंगा जियान के ऊपर हमला कर देता है, मगर जियान उसके हमले से बहुत ही आसानी से बच जाता है और साथ ही उसके अटैक को भी नष्ट कर देता है। मगर तभी डीमन फ्लेम वैली के सभी एल्डर जियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अपनी एक फॉर्मेशन से जियान को कैद कर लेते हैं उसके अंदर। मगर वहीं पे जियान उस फॉर्मेशन के अंदर इस तरीके से खड़ा हुआ होता है जैसे कि पार्क में आया वो लड़कियों को ताड़ने के लिए। मगर तभी वो तीनों एल्डर अपनी फॉर्मेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, जिस वजह से जियान के चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी की बॉलें आ जाती हैं, जिससे देखते जियान के एकदम से वो उड़ जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी लड़की को देख रहा था मगर वो तो लड़का निकल पड़ा हो। और ये फेंगे जियान से बोलते कि मैंने मास्टर आपके बारे में काफी कुछ सुना इस ब्लैक कॉन्टिनेंट के अंदर और मैं आज टेस्ट करने वाला हूँ वो सभी बातें असलियत में सच भी या फिर वो अफवाहें। और ये बोलते वो तीनों एल्डर अपनी एनर्जी की बॉलों से जियान के ऊपर हमला कर देती है और ये भी जन उन बॉलों को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखता है तो जियान अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करता है और वहाँ से भगने लगता है। तो वो सभी एनर्जी की बॉलें भी जियान का पीछा करने लगती है, मगर जियान कहाँ रुकने वाला होता है, इस वजह से सभी बॉलें एक करके जियान के ऊपर हमला करती है। मगर जियान उन सभी बॉलों से बचता रहता है, मगर उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है, इस वजह से जियान को बीच बीच में ड्रिफ्ट भी मारनी पड़ती है उन सभी से बचने के लिए। मगर उनकी संख्या तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती और जियान कंटिन्यू भाग रहा होता है। मगर तब भी जियान अपनी हैवी रूलर शॉट को बाहर निकालता और उसके अंदर अपनी दुकी को डाल देता है और जब वो पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है तो उससे एक स्लैश अटैक बनाकर हमला कर देता है और जब दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो उनका अटैक नष्ट हो जाता है। मगर तभी डीमन फ्लेम वैली का एक एल्डर आकर जियान के ऊपर हमला कर देता है, मगर जियान उसे बहुत ही आसानी से अपनी हैवी रूलर शॉट से रोक लेता है और उसमें भी एक स्लैश अटैक जड़ देता है, इस वजह से वो भी पहाड़ में घुसा चला जाता है। और फेंगिया से बोलता है थोड़ी तो शर्म करती मियां, ऐसे पीछे से अटैक करके तुम अपनी डीमन फ्लेम वैली की इज्जत का फालूदा कराती, मैं तुमको एक चांस देती, तुम अपनी असली पावर हमको दिखाती। ये सुनकर डीमन फ्लेम वैली के सभी लोग जियान के सामने आ जाते और फेंगिया बोलते कि मैंने सुना कि जियान मास्टर एक हेवनली फ्लेम को रखते और उसे कंट्रोल भी करते हैं, मगर आप ये नहीं जानते होगी कि हमारे पास भी डेवन वैली फ्लेम है जो कि आपकी फ्लेम से भी ज्यादा पावरफुल होती है। ये बोलते वो तीनों एल्डर एक फॉर्मेशन को बनाने लगते, जिसे देखकर तो
जियान भी एकदम से शॉक हो जाता है। मगर तभी उन तीनों की फॉर्मेशन से एक फ्लेम बाहर निकलती और आसमान में जाके कंबाइन हो जाती है, जिसे देखकर जियान बता रही है ये तो एक फ्लेम बनाने की टेक्निक है। और इस फ्लेम की बात करें तो इसका जो टेम्परेचर वो एक हेवनली फ्लेम के आसपास का है, मगर मेरी फ्लेम की तुलना में ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, क्योंकि इसकी औकात उसके आसपास की भी नहीं होती। और वो तीनों एल्डर कंबाइन फ्लेम से अपनी फ्लेम को वापस अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं, जिसे देखकर जियान बोलते अगर तुम कंबाइन फ्लेम को अपनी बॉडी के अंदर लोगे तो तुम उससे नुकसान दूसरे को पहुंचाओ ना पहुंचाओ मगर अपने आप को जरूर नुकसान पहुंचाओगे। तो इनके फेंगे बोलते अगर इसे यूज करने से मेरी हालत खराब होती है कोई बात नहीं, मगर इसके बदले में अगर हमें बुद्धिस्टल लिक्विड मिलता तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। और एमपी उस फिल्म को देख के पहचान जाता और बोलता ये तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है वाली फिल्म जो की एक लो ग्रेड की है, जिसे खुद ही एक इंसान बना सकता है। और फिर जन अपनी हैवी रूलर शॉट को अंदर रख लेता और अपने 3 मिस्टीरियस चेंजेस को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से जो जियान का लेवल होता है वो 2 स्टार बढ़ जाता है। और फिर उन तीनों एल्डरों से बोलते अगर तुम अपनी इस हेवनली फ्लेम से मुझसे फाइट करने की सोच रहे तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है, इसमें मेरी बहुत ही कम एनर्जी लगेगी। और यहाँ पे छोटा पैकेट उन दोनों बड़े बड़े धमाकों के साथ फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर वो दोनों मिलकर जिया को थोड़ा सा परेशान कर रहे थे। मगर तभी उसकी नजर जियान की फाइट के ऊपर पड़ती, जैसे देखते कर वो हंसती हुई बोलती है फाइट तो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है। और फिर उन दोनों से बोलती आ जाओ फिर से। और यहाँ पे लिटिल फेई डॉक्टर और मोतियान सिंह के बीच में फाइट चल रही होती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे में फुल लगातार बजा रहे होते हैं। और यहाँ पे फस्टर और हैंगपिंग भी कहाँ पीछे रहने वाले होते हैं और वो दोनों भी आपस में लगे होते हैं, जिस वजह से आसपास में पहाड़ भी टूट रहे होते हैं। मगर वहीं पे जियान एक स्माइल के साथ अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाले हुए खड़ा हुआ होता है। मगर तभी फेंगे उन दोनों एल्डरों की मदद से अपनी फ्लेम से एक फ्लेम ईगल को बना लेता है और वहीं पे उस फ्लेम के ईगल से जियान के ऊपर हमला कर देता है। मगर जियान अभी भी हंस रहा होता है और अपने सामने अपनी फ्लेम से एक नेट को बना लेता है, जिससे वो ईगल वहीं पे अटक जाता है। तो फेंगे उस ईगल की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिससे वो ईगल जियान के थोड़े से पास पहुंच जाता है, जिस वजह से जियान अपने नेट को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बना देता है और बोलता तुम्हारी फ्लेम है तो काफी इंटरेस्टिंग मगर ये बहुत ही वीक है। मगर तभी जियान नोटिस करता है जो बड़ा सा ईगल था वो छोटे ईगलों में कन्वर्ट हो जाता है और जियान की फ्लेम को नेट को तोड़ देता है। ये देखिए जियान की एकदम से हवाइयां उड़ जाती, तभी वो छोटे छोटे ईगल जियान के ऊपर हमला करने लगते हैं। तो जियान वहाँ से भागने लगता है और भगते हुए बोलता है ये ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम तो टूट गई, ऐसा कैसे हो सकता है? मगर मैं इस फ्लेम को निकल जाता हूँ और इसमें प्यूरिफाई कर लेता हूँ, ये फ्लेम मेरी हो जाएगी और मैं इसकी मदद से बहुत सारी चीजों को बना सकता हूँ। मगर तभी फेंगे उन सभी छोटी छोटी फ्लेम ईगलों से एक साथ हमला कर देता है जियान के ऊपर। तो ये देखते जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को रिलीज कर देता है और वो सभी छोटे ईगल जैसे टकराते हैं वो सभी के सभी नष्ट हो जाते हैं। ये देखते फेंगे ही सेटअप जाती है, इस वजह से वो अपना सबसे पावरफुल अटैक स्काई फ्लेम फिनिक्स को बनाता है और उसको बनाने के लिए वो तीनों एल्डर अपनी दुर्गे को भी डाल देते हैं, जिस वजह से वहाँ पर एक फ्लेम का बहुत ही बड़ा ईगल बन जाता है, जो कि देखने में एकदम रियलिस्टिक लग रहा होता है। और इसे देखकर तो जियान के मन में भी लड्डू फूटने लगते और बोलते ये तो बहुत ही कमाल की चीज है, अब तो मुझे इसे चाहिए, भले उसको खाने के बाद मुझे कौन से साइड इफेक्ट झेलने पड़े। और यही फेंगे बोलता है यंग मास्टर अब आपकी हेवनली फ्लेम हमारे इस फ्लेम की बराबरी नहीं कर सकती है। मगर वहीं पे जियान अभी भी एकदम शांति से खड़ा हुआ तो और बोलते कि ये तुम्हारा सबसे खतरनाक अटैक। स्टेशन के फेंगे बोलते अगर ऐसी बात है तो अब आप एक्सपीरियंस करिए हमारी फिनिक्स फ्लेम को। और वो फ्लेम के फिनिक्स से जियान के ऊपर हमला कर दे तो जियान अपने सामने अपनी गैस फ्लेम से एक फील्ड को बना लेता है, जिस वजह से उसके सारे अटैक बहुत ही आसानी से नष्ट हो जाते हैं। ये देखिए फेंगे की एकदम से हवाइयां उड़ जाती हैं और तभी जख्मों पे नमक छिड़कते हुए जियान बोलता है यार तुम्हारा ये अटैक तो बहुत ही बेकार है, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। ये सुनकर वो तीनों एल्डर काफी भड़क जाते और वो सैक्रिफाइस कर देते अपने ब्लड को भी, जिस वजह से वो फिनिक्स फ्लेम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती और फिर जियान के ऊपर हमला कर देता है फेंगिया। और जब वो फिनिक्स जियान की तरफ आगे बढ़ रहा होता तो आसपास में जो पहाड़ होते हैं उसकी विंग्स की मदद से कट जाते हैं। ये सब देखे तो जियान भी काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और बोलते हैं फिनिक्स तो काफी ज्यादा पावरफुल है, सच में ये डीमन फ्लेम वैली की ये टेक्निक काफी ज्यादा कमाल की है। और फिर अपनी ग्लेस फ्लेम से एक रस्सी को बनाता है और उस फायर फिनिक्स को उससे पकड़ लेता है, मगर वो फिर भी जियान की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, मगर तभी जियान अपनी पावर से उसे रोक देता है। ये सब देख के डीमन फ्लेम वैली के एल्डरों की एकदम से वो उड़ जाती है और एक एल्डर फेंगिया से बोलते कि हमें जल्दी से अपने फिनिक्स को पीछे लेना होगा वरना तो गया वो, क्योंकि इस लड़की की जो फ्लेम है वो बहुत ही खतरनाक है और हमारा फायर फिनिक्स उसे कभी भी नहीं झेल सकता है। तो फेंगिया उसे अपने पास खींचने की कोशिश करता मगर वो वहाँ से टस से मस नहीं होता और जियान बोलता है देखो भाइयों अब इसके लिए थोड़ा सा लेट हो चुका क्योंकि अब मुझे ये चाहिए। और ये बोलती खंजर उसकी चोंच के ऊपर अपना हाथ रख देता जिस वजह से उसकी हेवनली फ्लेम उसे चूसने लगती है और फिर कुछ ही देर में जियान की ग्लेस फ्लेम उस फिनिक्स को पूरी तरीके से चूस लेती है। और फिर जियान उस ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम को अपने हाथ में ले आता है और बोलता है थैंक यू इसे देने के लिए, आप लोगों ने इतने प्यार से इतना प्यारा गिफ्ट मुझे दिया और मैं इसे ना लूं ये कैसे हो सकता है। और उन तीनों एल्डर की फिनिक्स को कंट्रोल करने की वजह से हालत काफी खराब हो जाती है। और फिर फेंगे अपने आप को संभालते हुए जियान से बोलता है यंग मास्टर आपकी जो फ्लेम है वो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमारी फ्लेम तो उसके आसपास की भी नहीं है और हमें माफी कर दो ये सब करने के लिए क्योंकि हम थोड़े से भावनाओं में बह गए थे और इसी वजह से आपको फ्लेम ईगल चाहिए तो आप रख लीजिए, बस हमारी फ्लेम को वापस कर दीजिए और इसके बदले मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ये बुद्धिस्टल लिक्विड सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, हम लोग उसे हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो बताओ आपको ये ऑफर कैसा लगा?
होते ही सुन के जियान हंसते हुए बोलता है, अबे चपड़गंजो, तेरी हालत को देखकर तू यहाँ रहे या ना रहे इससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। और उस मैन मेड फिल्म को बिना पानी के खा जाता है, जिसके बाद भी उसे कुछ भी नहीं होता, बस उसे एक छोटी सी डकार आती है। और ये सब देखे वो तीनों एकदम से शॉक हो जाते। तभी फेंगे बोलता है, लड़के तू पागल वागल है क्या? तो हमारी फिल्म को ऐसी चबा गया। और उन दोनों एल्डरों से जियान के ऊपर हमला करने के लिए बोलता और पीछे से खुद निकलने लगता है। और वो एल्डर आकर जियान के ऊपर हमला कर देता। जियान एक एल्डर को एक हाथ से पकड़ लेता तो दूसरे एल्डर को दूसरे हाथ से पकड़ लेता है और अपनी ग्लेस फिल्म से उनको जला के राख कर देता है। और ये फेंगे अपनी फुल स्पीड से वहाँ से बच के भागने की कोशिश कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं यहाँ से जाकर मास्टर को बताऊंगा इसके बारे में, तब वो तेरी बॉडी से तेरे प्राण बाहर निकाल लेंगे। मगर तभी उसके सामने जियान आ जाता और अपनी ग्लेस फिल्म से उसे भी जला के भूंज देता है और उसकी स्पेस स्टोन से उसकी फ्लेम मेथड को भी ले लेता है। मगर तभी जियान पीछे वाली फाइट को देखता जहाँ पर हैंग पिंग अभी भी लगा हुआ होता है, जिसे देखकर जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अगर कोई लड़की है तो कमेंट कर दीजिए, हम लोग भी उसे पढ़ के थोड़े से खुश हो जाएंगे। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे कोई जियान भी मिल जाए। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ